पूरा हाँ मैंने अच्छे से रट्टा हाँ मार लिया एकदम सब हाँ कुछ, ठीक है। तो मेरा एमएससी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। नहीं, एग्जाम स्ट्रेस ये तो मतलब सबसे और एक बात बताना मुझे, ये एग्जाम के पहले बहुत सारे लोग चॉकलेट खाते हैं, क्यों खाते हैं भाई? तूने कुछ खाई थी चॉकलेट कैसे? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज के इस वीडियो में हम 23rd बैच के एक विजय के स्टूडेंट से बात करने वाले, ठीक है। तो कुछ एक क्विक क्वेश्चंस करने वाले, तो पहले तो एक इंट्रो लेते हैं। Myself Harsh Sharma. I am from Computer Engineering branch at VJTI, हम्म FY BTech. क्या रैंक आई थी 500 around, और क्या परसेंटाइल? 99.72. तो पहला क्वेश्चन ये है कि 11th 12th में कैसे प्रिपरेशन हुई थी? 11th 12th में तो मतलब ठीक ठाक हुई थी क्योंकि मैं जेई के बैच में था, तो मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो साथ साथ सीईटी का भी हो रहा था। बुक्स कौन सी रेफर की थी फिर? बुक्स सिंगेट वगैरह मेंस की जो थी वो, और अगर सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे तो अरिहंत या मार्वल वो प्रिपेयर कर। 12th में कितने परसेंटाइल आए थे बोर्ड्स में? 12th में बोर्ड्स में 80। और बोर्ड्स और एमएचसी में जब ये मतलब साथ में होती है ना एक्चुअली, तो हाँ ये हाँ पहले हाँ बोर्ड्स होगी फिर एमएचसी की होगी, या तो कैसे किया था फिर उसके तो लिए? वो तो मतलब अगर तुम सीईटी का कर रहे हो हम्म और बोर्ड्स का कर रहे हो, मतलब बोर्ड्स का कर रहे हो तो सीईटी का हो रहा है आपका, और हम्म सीईटी का कर रहे हो तो बोर्ड्स का हो रहा है, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट हम्म पैरेलल चल रहा है। हाँ, ये बात सही है। तो अगर बोर्ड्स की अगर सपोज एनसीईआरटी पढ़ लिए, मतलब जो बोर्ड की बुक होती है केमिस्ट्री की, तो आपका सीईटी का केमिस्ट्री हो रहा है, और बराबर। अगर बोर्ड्स की बुक सॉल्व कर ली तो हम्म आपका मैथ्स भी हो रहा है हाँ, सीईटी सही का। बात। मतलब जब तुम केमिस्ट्री कर रहे होते हो ना, तो केमिस्ट्री के साथ साथ में नोट्स भी बना लो ताकि फायदा हो जाए तुम्हारा। हाँ, स्नैपशॉट बना लो इन द सेंस। और मैथ्स का अगर सीईटी का प्रिपेयर करना है तो उसके जो जेई के 2019 के अराउंड के जो पीवाईक्यूज है वो हम्म प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जेई में सीईटी में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि वो जेई के क्वेश्चंस उठा के सीईटी में डाल रहे हैं मैथ्स हाँ में। तो थोड़ी वो सी टफ 2000, साइड। हाँ 2019 के अराउंड के, उसके पहले के। जेई वर्सेस सीए में मैथ्स का जो है वो क्या हाँ, अंतर है, और क्या चीजें तेरे को लगी कि हाँ कुछ? मतलब जेई में ऐसा होता है कि एक लेवल ज्यादा जाता है वो ऊपर हम्म क्वेश्चंस पूछने में, एक लेवल अप के क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड क्वेश्चन पूछेगा थोड़ी ट्रिकी। हाँ, ओके। पर सीईटी में ऐसा होता है कि मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस वो पूछते नहीं है, थोड़ी ट्रिकी हो जाते हैं कि जस्ट आपने अगर वो नहीं पकड़ा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सीके में बेसिकली तो अटेम्प्ट कर सकता है क्वेश्चंस, यही ना मतलब? या हाँ, हर एक हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट अटेम्प्ट कर कर सकता सकते है, हैं, हाँ। क्योंकि उसमें हो है कि जाता निगेटिव मार्किंग नहीं होती। है। सिलेबस कब तक कवर होना चाहिए तेरा? एटलीस्ट 1 to 1.5 month उसके पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर अपने को मॉक टेस्ट देने होते हैं, मॉक टेस्ट पे बहुत प्रैक्टिस करने होते हैं। तो तो 1.5 मंथ का बफर होना चाहिए तुम्हारे पास हाँ, बिफोर अपनी एक्चुअल एग्जाम, ताकि तुम मॉक टेस्ट लगा सको। बट अगर सिलेबस नहीं भी अगर ये होता है कंप्लीट, तो हम्म भी फोड़ सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं फोड़ सकते, क्योंकि हाँ, कंप्लीट सिलेबस करना दिमाग कंपलसरी नहीं खराब। होता है। हाँ, प्रिफरेबल नहीं है वो कंप्लीट सिलेबस, तो हाँ, नहीं होता है। 80% भी अगर किया तो भी बहुत है। मतलब 80% इन द सेंस कि या मतलब तुम्हारे। मतलब वेटेज देख लेनी चाहिए, फिर हम्म उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो करो, हम्म ऐसा अगर लास्ट मोमेंट पे हो रहा है तो। रिविजन स्ट्रेटेजी। रिवीजन के लिए तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी सब सब्जेक्ट की, हम्म और फिर बाद में वो पढ़ते रहता था बार बार जब भी टाइम मिला, ऐसा मतलब मेरे पास अब सॉल्विंग का हो गया है मेरा आज का दिन हम्म भर का, तो फिर मैं रिवीजन करूँगा, या ओके। फिर हाँ शॉर्ट नोट्स बार बार पढ़ते रहना। ताकि वो मगअप हो जाए पूरा। हाँ हाँ या मतलब अगर मगअप कर लिया, ठीक है, पूरा हाँ मैंने अच्छे से रट्टा हाँ मार लिया एकदम सब हाँ कुछ, ठीक है। तो मेरा एमएससी हो जाएगा एज नहीं, पर नाउ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। नहीं, मैंने केमिस्ट्री का हो सकता है, हम्म बट मैथ्स वगैरह में तो ऑब्वियसली सॉल्विंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब अगर तुम फॉर्मूला रट्टा मारोगे और तुम्हें मेथोडोलॉजी नहीं पता कैसे सॉल्व करना, तो हाँ, नहीं होगा। अगर उसमें थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को तो हम्म आप फंस जाओगे वहाँ पे। तूने क्या प्रीफर किया था, डे स्टडी या नाइट स्टडी? मैंने एक्चुअली दोनों किया है, मतलब मैंने 11th में किया था डे स्टडी, मतलब हम्म मैं सुबह 4 बजे उठता था, हम्म बट स्टिल मेरे को फिर दिन भर ऐसा थोड़ा ज़्यादा ऐसा लूजली लूजली लगता था, तो फिर हम्म मैं रात में पढ़ता था 12th में। ओके। हाँ तो रात में फिर मान लो जब ये अपनी मेन एग्जाम आई, तो सुबह हाँ एग्जाम होती है वो, तो मेन हाँ हाँ सुबह होती है या फिर शाम का शिफ्ट हाँ होता है? हाँ तो वो जम गया फिर? हाँ वो हो गया है, मतलब थोड़ा पहले मैंने 1 महीना पहले मतलब प्रिपेयर किया था उसके लिए कि हम्म हो जाएगा, वैसा शेड्यूल बनाया था। हम्म लाइक मेरे मॉक टेस्ट ही चल रहे थे लास्ट में, तो हम्म उसलिए फिर वैसा शेड्यूल हो गया था मेरा अच्छा, मॉक टेस्ट उस अराउंड। टाइम पे ही हाँ थे, हाँ ओके। हाँ पीवाई क्यूज अगर मैंने कर लिए सारे के सारे चैप्टर के, तो हो जाएगा? सिर्फ पीवाईक्यूज करेगा उससे हो जाएगा ये नहीं बोल सकते, बट पीवाईक्यूज आर नेसेसरी हम्म क्रैक करने को एग्जाम, क्योंकि उससे पैटर्न समझेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, हम्म लाइक इसलिए फिर पीवाईक्यूज आर नेसेसरी। मतलब पीवाई क्यूज करो, उसके ऊपर हाँ बाकी चीजें भी करो ताकि कुछ तो निकल जाए अच्छे से। हाँ हाँ, तो पीवाई क्यूज काम आता है एक्चुअली, क्योंकि बहुत आइडिया ज्यादा। मिल जाती है कि कैसे हाँ, ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चन आएंगे। फ्रेम करते हैं उन लोग, और या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। हम्म
और कैसे क्वेश्चन बार-बार आए हुए हैं। और पीवाईक्यूज़ का ऐसा होता है कि वो रिपीट भी हो जाता है। बहुत हाँ। हाँ, कम से कम 2 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट होते आते ही ही है एक हाँ, हर पेपर में, साल एक आते हैं। शिफ्ट में। या तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था एमएससीटी के लिए? तो वो मैंने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस किया था। मतलब मैंने हुँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट वैसा किया था। मॉक टेस्ट जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे ना, हुँ, उतना आपको समझेगा कि कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे हुँ, कम लगाना है। क्योंकि पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो फिज़िक्स कैसे सॉल्व करता है, केमिस्ट्री कैसे सॉल्व करता है, कितने टाइम में हुँ, सॉल्व करता है। हुँ, तो उसके ऊपर फिर वो चेंज होगा पर्सन टू पर्सन। नाइस। तो वो हाँ, तो मॉक मतलब टेस्ट देके जज करना पड़ेगा कि कितना टाइम देना चाहिए। कितने मॉक टेस्ट दिए थे? मॉक टेस्ट तो मैंने 1 मंथ अराउंड कंटिन्यूअसली दिए थे डेली में 20-25। 20-25 दिए हाँ, होंगे ना? या हाँ, मतलब ये एक अच्छा खासा नंबर है 20-25 अगर तुम इतने मॉक टेस्ट दे दोगे ना तो काफ़ी तुम हो जाओगे हाँ, वेल जज कर प्रिपेयर्ड। सकते हैं कि किस तरह कित होगा। हाँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट या करना है और कैसे तुम्हें कैसा पेपर आने वाला है, तो समझ में हुँ, आ जाएगा। सो पेपर दे दिया, पेपर का हाँ, रिज़ल्ट आ गया, पेपर चेक होके आ गया। हाँ। तो उसके बाद क्या करता था तू वो बता? एनालिसिस करता था, मतलब हुँ, कौन से क्वेश्चन मेरे छूटे, कौन से टाइप के मेरे क्वेश्चंस नहीं बने हुँ, और फिर कौन से टाइप का, मतलब कोई कॉन्सेप्ट मैं भूल गया या कोई फ़ॉर्मूला मैं भूल गया, ठीक तो है। वो रिवाइज़ करो। मतलब फिर उस चैप्टर को पकड़ो हाँ, फिर उसको हाँ, रिवाइज़ हाँ, करो। रिवाइज़ करो। तो ये मेन चीज़ होती है, ठीक है? तुम अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, गधे से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं हाथ आना, ठीक है? हाँ, मॉक एनालिसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब तूने क्या गलती की उसको समझो, ठीक है? उसको फिर इम्प्रूव करो, फिर अगले दिन वापस मॉक टेस्ट दो। एग्ज़ाम स्ट्रेस एग्ज़ाम स्ट्रेस ये तो मतलब सबसे ज़्यादा होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, बट स्टिल उसको हैंडल करना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि अपने इस पे कॉन्फिडेंस रखना है प्रिपरेशन पे कि हुँ, नहीं मेरा हुआ है ठीक-ठाक। और एग्ज़ाम को ऐसा मॉक टेस्ट जैसा भी दिया ना, हुँ, मतलब ऐसा समझो कि मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मैं, हुँ, बस सिंपली वैसे ही दो जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, हुँ। तो इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। और एक बात बताना मुझे, ये एग्ज़ाम के पहले बहुत सारे लोग चॉकलेट खाते हैं, क्यों खाते हैं भाई? तूने कुछ खाई थी चॉकलेट ऐसे? हाँ, मतलब उससे माइंड ऐसा थोड़ा डार्क चॉकलेट, हाँ, या क्या होता है उससे? उससे ऐसा बोलते हैं, बट मेरे को हुँ, ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, ये होता है। तो क्या होता है माइंड शांत होता है? माइंड शांत नहीं होता, माइंड एक्टिव होता है थोड़ा। और मतलब नींद आते रहती है तो नींद नहीं आएगी, ऐसा एक्टिव अच्छा, हो जाता है। मतलब एज़ अ कॉफ़ी। या होप सो भाई काम करे तुम्हारे लिए। तो दैट्स डन और मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय। और अगर तुम्हें कुछ सवाल पूछने हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है? होप सो, ठीक है? तो बाय।